लेफ्ट लिबरल के खिलाफ जो उनका कमेंट था वो बहुत हद तक ठीक था, लेकिन वो अतिवादी हो गए थे, उनसे उनको बचना चाहिए था, लेकिन नहीं बच रहे थे। वो युवा थे, 35 वर्ष के थे, बहुत आगे निकल गए थे। इस सबके बावजूद भी कहने की आपकी स्वतंत्रता है, हत्या करने से उसका समाधान नहीं होगा। कहने देना चाहिए, आप भी कहिए। जैसे आज जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जिन जिन लोगों को उद्धृत कर रहा हूं, वो सभी मेरे जानकार हैं, मित्रवत हैं। वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं, लेकिन उनका व्यवहार आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये व्यवहार किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है, और वो षड्यंत्र भारत में नेपाल दोहराने की तरफ है। आज यकायक नेपाल की ये घटनाएं नहीं हुई हैं। मार्च 2025 का एक स्कूल का मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं जो ब्रड पर अवेलेबल है, लेकिन वो वीडियो मैं क्यों दिखाना चाहता हूं, इससे आपका जो मानस है वो स्पष्ट हो जाएगा। मार्च 2025 का वो वीडियो जरा देखिए। Shall my country live on? Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. Nepal is ours and its future is in our hands. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with the fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shine, futures of this upcoming imperial empire. I, Avishkar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this morning. ये स्कूल का एक बच्चा है, एक अंग्रेजी स्कूल का, और वो इस तरह की बात कह रहा है। मतलब किस हद तक नेपाल को तोड़ने की, नेपाल में एक पूरी आबादी को हिंसक रास्ते पर ले जाने की प्लानिंग हुई, ये अंग्रेजी स्कूल का बच्चा इस बात का प्रमाण है। मैंने जो कल 5-6 किरदार, 7 किरदार आपको बताए थे, वो सातों किरदार किसी के इशारे पर काम कर रहे थे, और दिग्भ्रमित हमारा जो भारत का समाज है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। मैं, एक हमारे मित्र हैं, उनका मैं जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके टेक्स्ट को पढ़ता हूं जो फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है। अलग अलग अद्भुत बात है। एक व्यक्ति कह रहा है कि फलाना व्यक्ति वहां पर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय का बड़ा ये रहा है, और किरकी वहां अभी जो दूसरी एक लेडी है, महिला, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रही है, उनके प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, और वो ब्राह्मण है, और अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश का क्या होगा। मैं उनके पूरे पोस्ट को आपके सामने लिख रहा हूं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, अच्छी बात नहीं होगी। जरा वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाला जो वीडियो है उसके पोस्ट को निकालिए जरा। नेपाल के सेनाध्यक्ष जब देश को संबोधित करते हैं तो पीछे पूर्व राजा की विशाल तस्वीर लगी होती है। ये बताता है कि वहां की सेना में राजभक्ति अभी किस हद तक बैठी हुई है। ऐसी सेना नेपाल को क्या दिशा देगी, सोचा जा सकता है। दूसरे, नेपाल की बागडोर जिन सुशीला कार्की को सौंपी जा रही है वो ब्राह्मण है। उन्होंने भारत की हिंदुत्ववादी सरकार के नेता मोदी को प्रणाम किया है। सुनते जाइए। नेपाल के 29% ब्राह्मण क्षत्रिय राजशाही की वापसी चाहते हैं, क्योंकि इससे उनका वर्चस्व फिर से स्थापित हो सकता है। इसका मतलब है कि वही जातियां फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है जिनका वर्चस्व पहले से था। यानी नेपाल आगे की बजाय पीछे की दौड़ लगा सकता है।
नए निजाम में राजशाही, हिंदुत्व और वर्ण व्यवस्था अगर कायम है तो फिर बदलाव बेमानी हो जाएगा। ये उस आंदोलन के साथ विश्वासघात होगा जिसके लिए इतनी हिंसा, उत्पात और अराजकता फैलाई गई है। ये एक देश के पत्रकार का पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है। मेरे जानकार हैं, मित्रवत हैं, मेरे से सीनियर हैं उम्र में, और लेकिन उनका ये फेसबुक पोस्ट है मित्रों। खुलेआम जातीय शब्द का इस्तेमाल करते हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय के खिलाफ आग उगल रहे हैं, साफ साफ खुलेआम। और अद्भुत है कि फैक्ट से बिल्कुल दूर है। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो किस जाति के हैं? इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो किस जाति के थे? अच्छा, अभी जो प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है वो चूंकि ब्राह्मण हैं, इसलिए परिवर्तन की जो फिर से इतनी जो खून बहाई गई है वो ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथ में